हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो एग्जाम आज हुआ है, हम उसके साइकोलॉजी सेक्शन को देखेंगे और ये आपकी डी सीरीज रहने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर through the experiences or practice. By examining this definition carefully, the learning process is centered on the elements of। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस वेयर टीचिंग इज बेस्ड ऑन दी स्टडिंग द चाइल्ड फर्स्ट केयरफुली एंड देन टू प्लान द एक्टिविटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। तो इसे हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टेटमेंट से पूछा गया है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दी है और आपको बताना था कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मेमोरी के बारे में है और स्टेटमेंट आपकी रे बर्न से जुड़ी है। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एविनॉस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग द परसेंटेज ऑफ मटेरियल फॉरगॉटन आफ्टर 30 डेज लैप्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपसे एविनॉस कर्व से क्वेश्चन पूछा गया कि 30 दिन बाद हमें कितना अमाउंट जो है वो भूल जाएगा। तो 30 दिन के बाद हमें 79% मटेरियल भूल जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। जो क्वेश्चन 4 है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन इन द क्लासरूम सिचुएशन। तो जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा डाउट है। यहाँ पर आपके सी और डी ऑप्शन में से कोई भी सही आंसर हो सकता है। ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो सही आंसर होगा। ठीक है। तो जब आंसर की आएगी तो वहां पर भी हम एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द टर्म इंटेलिजेंस हैज बीन डिफाइंड एज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेक्सलर। ये जो डेफिनेशन है, इसे वेक्सलर के द्वारा दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो कि गिलफोर्ड का मॉडल है, तो वहाँ पे पूछा गया था कि कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है वो है आपकी 150। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट कॉइन्ड द टर्म IQ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1914। तो पूछा गया है कि जो IQ टर्म है वो किसके द्वारा दी गई है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विलियम स्टर्न। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IQ ऑफ गिफ्टेड पर्सन और जीनियस। तो जो गिफ्टेड और जीनियस पर्सन होते हैं उनका IQ 140 या उससे ऊपर रहता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो किसके द्वारा दी गई है। इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए, स्पीयरमैन। आपको याद रखना है कि जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसे स्पीयरमैन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी पॉपुलर नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड इन यूके। तो पूछा गया है कि यहाँ पे वो कौन सा नॉन वर्बल टेस्ट है जो कि यूके में डेवलप हुआ था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रावन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मल्टीफैक्टर थ्योरी। जो मल्टीफैक्टर थ्योरी है उसे थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी में शामिल नहीं होता है। तो जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी में नहीं आता है वो है आपके फिजिकली स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनको इनमें से किस चीज की जरूरत नहीं होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिमेडियल एजुकेशन। जो आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उन्हें रिमेडियल एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं 15 क्वेश्चन पे। तो जो 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है इससे क्या तात्पर्य है। तो इसमें आपके ये तीनों आते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दी गई है और पूछा गया है कि डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, NL मून। ये जो डेफिनेशन है इसे NL मून ने दिया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ लर्नर इन एन एक्चुअल लैबोरेटरी सेटअप हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग्स। तो डॉग पर किसने एक्सपेरिमेंट किया था? पैवलॉव ने किया था। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैवलॉव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 पूछा गया है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है। तो जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसे जीन पियाजे ने दिया है। तो 18 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो 19 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एरिक्सन के अनुसार जो एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट की 5वीं स्टेज है वो
किससे शुरू होती है? तो हम जानते हैं कि जो आपकी आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन है, आपकी एडॉलेसेंस की स्टेज है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 12 to 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में पूछा गया है कि इनमें से कौन एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन नहीं है विद रिगार्ड टू टीचिंग। तो यहाँ पे जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी। तो जो आपका 20 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में आपसे पूछा गया है कि एक जो बच्चा है, ठीक है, उसकी दैहिक बनावट, उसके शरीर का रूपाचार, उसके शरीर का पदार्थ विशेष रचना, उसकी वृद्धि और विकास को जिंदगी पर प्रभावित करते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फैक्टर है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हेरिडिटी फैक्टर। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ अ टीचर इन फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो पूछा गया है कि बच्चे की डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए इनमें से कौन सा टीचर का रोल नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर टीचर का रोल नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी। तो जो आपका 22 क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में पूछा गया है दैट पीयर ग्रुप रिलेशनशिप इज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच पीरियड। तो जो पीयर ग्रुप रिलेशनशिप है वो आपके लेटर चाइल्डहुड में होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास है 24 में पूछा गया है साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज इन एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वर इंट्रोड्यूस बाय। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पेस्टोलॉजी। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है दैट द रोल ऑफ द टीचर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अडोलसेंट्स एजुकेशन इज एज। तो यहाँ पर जो टीचर है उनका रोल फिलोसफर के रूप में भी रहता है, गाइड के रूप में भी रहता है और फैसिलिटेटर के रूप में भी रहता है। तो जो 25 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर डेफिनेशन पूछी गई है। तो जो 26 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वुडवर्थ। ये जो स्टेटमेंट है ये वुडवर्थ से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है दैट सिग्नल लर्निंग और क्लासिकल कंडीशनिंग, एसआर लर्निंग और इंस्ट्रूमेंटल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएट लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट, लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर द स्पेसिफिक हायरार्किकल ऑर्डर एंड अल्टरनेटिव बेसिस अडॉप्टेड बाय। तो जो आपका 27 है इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गैग में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28 दैट कंटीन्यूअस फिक्स्ड इंटरवल एंड फिक्स्ड रेशियो एंड वेरिएबल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल आर द आइडियाज पुट फॉर्थ बाय। तो हम जानते हैं कि जो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है वो स्किनर ने दिए हैं। तो जो आपका 28 क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का मेजर लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द लॉ ऑफ सिलेक्टिंग अ एक्टिविटी। लास्ट क्वेश्चन है that according to Maslow's humanistic learning theory, self actualization need of a man are placed at। तो हम सभी जानते हैं कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है वो आपके टॉप पर रहती है, ठीक है, सबसे ऊपर रहने वाली नीड है। और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है।